हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, उसको पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वह उसके द्वारा किस तरह से जो है हम लोग जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड ने जो है एक परिभाषा दिया था जिसमें लिखा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जो है ये जो है ए जो होता था, ए बराबर भी है बी क्यू और ये आर। तो ए बराबर जो होता था वह आपका डिवाइडेंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य। दूसरा जो होता है बी बराबर जो होता है डिवाइजर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्यू बराबर जो है क्वोटेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भागफल। और आर बराबर जो होता है रिमाइंडर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषपद। इसी को हम लोग पांचवा छठा में पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 6 में भी पढ़ते थे कि भाज्य बराबर जो होता है वह भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो इसी को यहाँ पर ये सजाया गया कि भाज्य को यहाँ पर ए कहा गया, भाज्य को यहाँ पर ए कहा गया, भाजक को बी कहा गया, भागफल को क्यू कहा गया, शेषफल को आर कहा गया। इसी के आधार पर यहाँ ये बनाया गया। और इसके आधार पर जो है एल्गोरिथम ने जो है एचसीएफ निकालने के लिए एक सूत्र दिया। उसी सूत्र को हम लोग कहते हैं, इसी सूत्र को हम लोग, ये जो सूत्र है इसी को कहते हैं हम एल्गोरिथम प्रमेय का, जिसको सूत्र भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम का प्रमेय भी कह सकते हैं। इसके आधार पर जो है हम देखते हैं, तो सबसे पहले एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले जानने वाली बात है कि जब हम किसी चीज को डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। इसको यहाँ वाले को क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। यहाँ डिवाइजर, यहाँ क्वाटेंट, और नीचे जो होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर होता है, शॉर्ट में लिखा है इसलिए, है ना। तो यहीं पर वाले डिवाइडेंड जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, डिवाइडेंड को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। डिवाइजर को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और क्वाटेंट को हम लोग क्यू कहते हैं। और रिमाइंडर को हम लोग आर से सूचित कर रहे हैं। यहाँ यही फॉर्मूला बना। अब इसी के आधार पर हम लोग एचसीएफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए जो है एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन के आधार पर आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। क्वेश्चन मान लिया कि रह जाए कि 135 और यानी 135 और 255 का जो है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करें। ये सपोज दैट क्वेश्चन रह जाए है कि ए बराबर जो है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। तो यहाँ पर उसी के आधार पर हम बताएंगे, यानी यहाँ देखेंगे एचसीएफ बनाते हैं तो 255 क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। 135 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 135 है ना, से कौन बड़ा है, 255। तो हम क्या करेंगे, अब इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमको इस तरह से डिवाइड नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर निकालना हो तो सबसे आसान तरीका यही है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बनाने के लिए। ये आप लोग जो हम बताने जा रहे हैं वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ निकालना। जैसे 135 डिवाइडेड बाय 255, यानी 135 से 255 में भाग देना। तो भाग देंगे कितने बार में लगेगा, अगर 135 को 2 बार में तो 270 हो जाता है। तो हम पहले कितने बार में करेंगे, 1 टाइम में करेंगे। तो कितना हो जाएगा 135 यानी 135। अब इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करिए।
तो 0 हो गया, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। यानी अब यहाँ पर हम इसके आधार पर बैठाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। हम लोग क्या जानते हैं, b बराबर a बराबर जानते हैं बी क्यू प्लस क्या जानते हैं आर, ए बराबर क्या जानते हैं बी क्यू प्लस आर जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, पहला चरण जब लिखेंगे तो यहाँ पर पहला चरण में क्या आया, यहाँ पर वाले को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या है 255, तो यहाँ लिखेंगे 255 इक्वल, अब यहाँ देखिए क्या है बी, बी कह रहे थे किसको, हम लोग बी कह रहे थे इसको, यानी डिवाइजर को, तो डिवाइजर के जगह पर कितना 135 मल्टीप्लाई क्वाटेंट यानी जो भागफल है, भागफल के जगह पर कितना है 1, अब प्लस रिमाइंडर यानी नीचे वाला यानी 120 120, यानी इसको हमको बैठाने के लिए क्या था, इसको पहले लिखा 255 फिर 135, इसको और इसको गुना कर दिया 135 गुना 1 प्लस नीचे वाले को लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप। अब ये सेकंड स्टेप, ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक के पूर्ण रूप से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बार में, तो हो गया 120, यहाँ से उतरेगा 5, यहाँ 1 कट गया। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला आगे लिखा जाएगा 135, तो इसके बराबर क्या होगा 120 गुना कितना हो जाएगा 1, यानी 120 गुना 1 हो गया, प्लस हो गया कितना 15, ये सेकंड स्टेप हो गया। अभी भी देख रहे हैं कि 15 बचा हुआ है। इस तरह का मैथ तो आप लोग छठा सातवां में पढ़े ही होंगे, पांचवा छठा में भी पढ़ा है एचसीएफ निकालने के लिए इस तरह से, तो ये सबसे आसान तरीका है। फिर हम इस तरह से लाएंगे, यानी 120 को यहाँ पर भाग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, तो 15 8 जा 120, यानी 15 थी 20 से 120, ये हो गया। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे 120 इक्वल टू कितना होगा 15 मल्टीप्लाई 8 और प्लस कितना 0। अब यहाँ पर जैसे 0 आ जाएगा इसके बाद का सेवा समाप्त हो गया, यानी इसके बाद काम खत्म, यानी इसके बाद हम सीधे लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ में कौन होगा, जो यहाँ पर आएगा, यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ पर आता है वही एचसीएफ होता है, तो वही यहाँ पर जो आएगा बी बराबर वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी 15 हम लोग का क्या हो गया एचसीएफ हो गया, यही हम लोग का आंसर आएगा। चलिए देखिए अब इसी तरह से हम लोग एक दूसरा भी देख लेते हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन है 8 6 7 और 255 का एचसीएफ निकालना है। ये भी आप निकालेंगे किस विभाजन से, एल्गोरिथम प्रमेय से ही निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, 867 यानी 867 बड़ा है किससे 255 से यानी 255 से। यूक्लिड विभाजन में हमने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले किससे 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, कितने बार में लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 255 है, देखिए 3 टाइम्स में करके देखते हैं, 5 3 15 5 बाकी 1 5 3 15 16 6 बाकी 1 3 6 1 7, यानी 765 आ गया, जो कि इससे अभी कम है। तो 254 है, उसको 4 टाइम करके देखेंगे तो जो ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हम जो है ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 5 5 4 या 20, तो बाकी 2 5 4 या 20 2 22 बाकी 2 4 2 या 10 2 10, इतना हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कितना देखें 3 टाइम्स में 765, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1,
यानी फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, यहाँ वाले को आगे लिखते हैं, बताए थे अभी 867 आगे लिखा है, बराबर 255 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 और प्लस रिमाइंडर कितना है हम लोग के पास 102 है। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम फिर से करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे 255 को, ये बनाने के लिए है, ये समझाने के लिए हम केवल बता रहे हैं, इसको कोई यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे सेकंड स्टेप में हम लिखते हैं, सेकंड स्टेप यहाँ से कितने बार में लगेगा, तो 2 टाइम्स में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1, ये 5 हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या हो गया 255, यानी इसको आगे लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यानी 102 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस जो है रिमाइंडर 51, यानी शेषफल है 51। अब यहाँ के बाद जो है फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ कौन उतारेंगे 102, ये सब तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप लिखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, अब कितनी बार में लगेगा, तो 2 बार में, तो 100 कितना हो जाएगा 2, ये खत्म हो गया। तो हम थर्ड स्टेप में क्या लिखे 102, यानी इसको हम लोग बीच में लिखे, इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर 0 हो गया, इसलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे HCF। तो HCF अभी बतलाया कि यहाँ पर जो होगा, यानी कि B जो होगा, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कितना है 51, तो वही HCF जो हम लोग को 51 यानी कि 51, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी भी यूक्लिड विभाजन पर किसी भी क्वेश्चन को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम इसके बाद चाहें, जो भी क्वेश्चन अपलोड करें यूट्यूब पर, उसका लिंक सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। ACC ग्रुप ऑफ एडुकेशन। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आपको हल बिल्कुल सटीक तरीके से देकर बतलाएंगे। आप अपना बहुमूल्य कमेंट भी हमें जरूर दें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो आपके पास पहुंचा सकें।